हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम देखेंगे कि किस तरह से मानचित्र भरते हैं। तो आज हम प्रकरण 5 प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव का हम मानचित्र भरेंगे। ध्यान में रखें स्टूडेंट्स कि जब मानचित्र भरने की बात आती है तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। मानचित्र पठन, मानचित्र भरना, दोनों को आप मिक्सअप करते हो। तो दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। मानचित्र भरना इट मीन्स आपको उस समय भारत का और ब्राज़ील का दोनों में से जिसका भी पूछा गया होगा उसका आपको इस तरह से खाली आउटलाइन का मानचित्र दिया जाएगा। जैसे अगर आप इस मानचित्र को देखते हो तो ये हमारा मानचित्र है ब्राज़ील का। ब्राज़ील का ये खाली आउटलाइन मानचित्र है, इसे कहा जाता है आउटलाइन मानचित्र, जिसमें हर एक राज्य को, जैसे 26 राज्य हैं ब्राज़ील के, तो उन सभी राज्यों को अलग अलग करके दर्शाया गया है। इसलिए कंफ्यूज आपको होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे कि यहाँ पर प्रकरण 5 पर किस तरह के मानचित्र आपको भरने के लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ध्यान रखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के लिए आपको मानचित्र भरने के लिए पूछा जाता है। एग्जाम में कोई भी एक, या तो भारत का या तो ब्राज़ील का, दोनों मिक्स करके नहीं दिया जाएगा। ये कोई भी एक ही दिया जाएगा, या तो भारत का दिया जाएगा और या तो ब्राज़ील का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें ब्राज़ील का भरने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हम उसे किस तरह से भरेंगे। और यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव में हमें किस चैप्टर से या किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे उसका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको इस तरह से प्रश्न दिया जाएगा कि दिए गए मानचित्र की रूपरेखा में चिन्हों के साथ निम्नलिखित का नाम लिखिए और सूची बनाइए। तो ध्यान में रखिए, जब भी आप मानचित्र बनाते हो, भरते हो, तो उसमें आपको सूची भरना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सूची यहाँ दी गई होती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सूची दी गई है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए कि ये सूची केवल, देखिए 4 भरने के लिए आता है आपको एग्जाम में, तो 4 ही बनी रहती है। अगर आपको एक्स्ट्रा भरना है तो आप यहाँ पर पीछे सूची बना सकते हो। जैसे इस तरह से मैंने यहाँ पर पीछे जो है सूची बनाई है, तो ऐसे आप लिख कर बना सकते हो जैसे सूची। अब यहाँ पर कुछ पक्षियों के, जानवरों के नाम दिए गए हैं जिसे हमें भरने हैं। जैसे सुनहरा तामरी। तो ध्यान में रखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब मानचित्र भरने के लिए बोला जाता है तो पहले हमें इस तरह से सूची तैयार कर लेनी है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सुनहरा तामरी, तो उसकी हमने एक सूची तैयार कर ली। इस तरह से किसी भी तरह से आप बना सकते हो, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ध्यान रखिएगा कि जब आप मानचित्र में भरोगे तो यही सूची वहाँ पर दिखनी चाहिए, जो कि आपका इंडिकेट करता है सुनहरा तामरी। दूसरा है, अब यहाँ पे दूसरा दिया गया एनाकोंडा। एनाकोंडा के लिए भी मैंने एक सूची तैयार कर ली है। अब जहाँ पे भी जिस राज्य में मुझे एनाकोंडा दिखाना होगा वहाँ मैं इस सूची का उपयोग करूँगी। इसी तरह से कोडोर। अब कोडोर के लिए भी सूची हमने अपने हिसाब से बना ली। आप भी अपनी मर्जी से सूची कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिए जब आप उसे मानचित्र में भरते हो तो वही सूची आपको दिखानी है। इसी तरह से है गुलाबी डॉल्फिन। अब पूरा डॉल्फिन का चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पूरा टाइम जो है आपका सिर्फ चित्र ही बनाने में चले जाएंगे। तो छोटी छोटी सूचियाँ जो है हमें बनानी है, जिससे हमें ये पता चल सके कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है सिर्फ सूची को देखते ही। इसके बाद है पेंटानल। तो पेंटानल के लिए हमने इस तरह से दलदली भाग दिखाने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया है। इसके बाद अगला है पंपास। पंपास जो है, पंपास अर्थात घास वाला क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पर घास का हमने बना दिया। तो आइए अब देखते हैं कि इसे हम ब्राज़ील के मानचित्र में कैसे भरेंगे। जब आपको आउटलाइन मानचित्र मिलेगा, जैसे यह आउटलाइन मानचित्र है, तो आपको इसी तरह से आउटलाइन मानचित्र दिया जाएगा। अब देखिए कि इसे आप जो है एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो कैसे आपको भरना है, क्योंकि आउटलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है।
आउटलाइन ऑलरेडी आपका बना बनाया हुआ मिलेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, जो सूची बनाओगे वो सूची यहाँ पर भरनी है। और ध्यान में रखिए सूची के ऊपर भी मार्क्स होते हैं, इसलिए सूची बनाना कंपलसरी होता है। आधा मार्क्स आपको भरने के लिए होता है और आधा मार्क्स आपको सूची बनाने के लिए होता है। अगर सूची आप नहीं बनाते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। अब पहला क्या पूछा गया है, अब हम शुरू से करते हैं। पहला यहाँ पे पूछा गया है सुनहरा तामरीन। अब हम देखेंगे कि सुनहरा तामरीन कहाँ पाया जाता है। ये सुनहरा तामरीन जो है यह आप देखोगे, अब इसके लिए ज़रूरी है राज्य का आपको पता होना। तो ये जो राज्य है ये हमारा है अमेजोनास और ये जो राज्य है ये है पारा। तो यहाँ पर पारा के उत्तरी भाग में सुनहरा तामरीन पाया जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से जो सूची हमने दिखाई है, अब यहाँ पे सुनहरा तामरीन लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये जो सूची हमने यहाँ पर इस तरह से बनाई थी वही हमने यहाँ पर बना दिया और यहाँ पे नंबर डाल देंगे 1। अब ये हमारा बताता है सुनहरा तामरीन। अब अगर सूची को हमने देखा कि सुनहरा तामरीन कहाँ है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यस, पारा राज्य में उत्तरी भाग में सुनहरा तामरीन पाया जाता है। और ये आपको याद रखना है कि पारा राज्य में पाया जाता है। आप कहीं पर भी दर्शाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा है एनाकोंडा। अब यहाँ पे देखिए एनाकोंडा के लिए हमने कौन सी सूची बनाई है, इस तरह की सूची बनाई है। तो एनाकोंडा जो है वो अमेजोनास और साथ ही साथ माटो ग्रोसो डो सुल, इन 2 जगहों पर पाया जाता है। तो यहाँ पर हम जो है एनाकोंडा दिखाएंगे, ये हमारा है अमेजोनास। तो यहाँ पर हम इस तरह की सूची बना देंगे। ये हो गया अमेजोनास। अमेजोनास में यहाँ पर एनाकोंडा पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरा नंबर। यहाँ पर एनाकोंडा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कहाँ पाया जाता है एनाकोंडा, माटो ग्रोसो डो सुल राज्य में। अब ये जो है ये है माटो ग्रोसो और ये जो है ये है माटो ग्रोसो डो सुल। तो यहाँ पर भी माटो ग्रोसो डो सुल में भी एनाकोंडा पाया जाता है, क्योंकि ये माटो ग्रोसो डो सुल का पूरा भाग अगर आप देखते हो तो दलदली भाग है। आप इसके बारे में अध्ययन कर चुके हो। तो यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर डाल देंगे। तो बाद में अगर सूची के अनुसार देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये हमने क्या दर्शाया है और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी दिखाना है। अब यहाँ पे सूची में हमको दिया गया है तीसरा क्या दिया गया है, कोडोर। अब कोडोर पक्षी कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे अब कोडोर पक्षी अमेजोनास का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर अमेजोनास का उत्तरी भाग, ये बॉर्डर लाइन पर, अब जो सूची हमने वहाँ पे बनाई है वही हमें यहाँ पर बना देना। तो यहाँ पर बॉर्डर पे ही पाया जाता है कोडोर। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी दर्शा देंगे। ये हो गया कोडोर के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तीसरा कोडोर। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं सुनहरा। अगर जगह है लिखना चाहे तो हम लिख देते हैं अपनी जानकारी के लिए। यहाँ पे हो गया सुनहरा तामरीन। ये जो हो गया यहाँ पर हो गया एनाकोंडा, ताकि आप आसानी से पढ़ सको कि आपने क्या दर्शाया है, क्योंकि 3 ही 4 है तो 3-4 को हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम लिख देंगे एनाकोंडा। अब ये क्या है हमारा कोडोर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोडोर पक्षी। इसके बाद अब इसी क्रम में हम अगला देखेंगे। अगला भी यहाँ पे बोला गया है हमें गुलाबी डॉल्फिन। अब गुलाबी डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है। अब गुलाबी डॉल्फिन जो है, यह जो भाग आपका दिखाई दे रहा है जो रियो डी जेनेरो का तटीय भाग है, ये रियो डी जेनेरो का क्या है, तटीय भाग है। तो यहाँ पर
ये तटीय भाग पर, रियो डी जेनेरो के तटीय भाग पर यहाँ पे पाया जाता है गुलाबी डॉल्फिन। तो गुलाबी डॉल्फिन के लिए हमने इसी तरह की सूची बनाई थी। यहाँ पे लिख देंगे चौथा नंबर, नाम भी हम लिख देते हैं ताकि आप आसानी से रीडिंग कर सको। इसे कहते हैं गुलाबी डॉल्फिन। तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया गुलाबी डॉल्फिन, जो कि आप देखोगे तो यहाँ पर पराना और साओ पाउलो राज्य के बीच का भाग है और यहाँ पे रियो डी जेनेरो का तटीय भाग है। इसके बाद अगला हमें पूछा गया है पेंटानल। अब हमें क्या दर्शाना है? पेंटानल। तो पेंटानल का दलदली भाग, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मोटो ग्रोसो और मोटो ग्रोसो डो सूल के ये जो बीच का ये पूरा भाग है, ये है पेंटानल। ये पूरा भाग क्या है हमारा? पेंटानल का भाग है। तो इसे आप ऐसे करके भी बना सकते हो। अब यहाँ पे हम एक एक ऐसे पेंटानल के लिए जो सूची बनाए थे वो सूची हम यहाँ पे बना देंगे। मतलब कुछ भाग जो है मोटो ग्रोसो का है, कुछ भाग जो है मोटो ग्रोसो डो सूल का है। अब यहाँ पे हम नंबर कौन सा डालेंगे? नंबर ये हमारा है 5वां नंबर। और क्या दर्शाया हमने यहाँ पे? पेंटानल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेंटानल। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे पंपास। यहाँ पे क्या पूछा गया है? पंपास। अब पंपास जो है, अब पंपास राज्य हमारा कहाँ पर है? पंपास ये जो अंतिम में है रियो ग्रांडे डो सूल, यहाँ पे है अंत में रियो ग्रांडे डो सूल। तो इसका जो ये भाग है ये हमारा है पंपास का। तो यहाँ पे हम इस तरह से जो है घास बनाकर दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने सूची में भी इसी तरह से बनाया है। तो ये जैसी सूची होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। अब ये हमारा हो गया 6 नंबर पंपास। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे पंपास। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत ही आसानी से आप जो है मानचित्र भर सकते हो। अब देखिए, अब सूची से हमें तुरंत अध्ययन करके हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे सुनहरा तामरीन। अब सुनहरा तामरीन कहाँ है? ये रहा हमारा पारा राज्य में। पारा राज्य में हमारा सुनहरा तामरीन हो गया। दूसरा एनाकोंडा। एनाकोंडा अमेजोनस में हो गया, मोटो ग्रोसो डो सूल के भाग में हो गया। थर्ड आपका है कोडोर। अब कोडोर के लिए भी हमने इस तरह से सूची बनाई थी। कोडोर के लिए भी हमने क्या किया था? इस तरह से सूची बनाई थी। तो यहाँ पर हमने अमेजोनस के उत्तरी भाग में दर्शा दिया कोडोर। इसके बाद है गुलाबी डॉल्फिन। अब गुलाबी डॉल्फिन यहाँ पर जैसे रियो डी जेनेरो का जो ये तटीय भाग है वहाँ पर हमने दर्शा दिया गुलाबी डॉल्फिन। तो जिस तरह का चिन्ह हमने यहाँ पर बनाया था उसी तरह से हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है। इसके बाद है पेंटानल। तो मोटो ग्रोसो डो सूल का जो भाग है वो हमारा हो गया पेंटानल का भाग। इसके बाद है पंपास। रियो ग्रांडे डो सूल का जो भाग है दक्षिणी भाग, निचला भाग, वह पंपास के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम मानचित्र भर सकते हैं।